Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today again we are going to decode the CFPF paper 2. So already we have decoded some part of paper 2. The first topic we have discussed is agriculture और उससे regarding आपके जो क्वेश्चन आए हैं we have also given the model answer of that particular essay topics. उसके बाद we have also given we have also decoded internal security topic. उससे related जितने आपके model answer वो हमने provide कर दिए हैं past previous year. And we also took classes regarding the internal security, enrichment की classes और value addition material भी आपको provide किया गया है. इंडियन सोसाइटी भी डिकोड कर ली हमने फॉर द CFF एग्जाम. कौन कौन से टॉपिक मेजर टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड आपके जो नोट्स जो मटेरियल है ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड यू. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एनवायरमेंट टॉपिक. राइट, 2012 से लेके 2010 तक इवन लेके 2021 तक एनवायरमेंट के कितने टॉपिक आए हैं आपके CFF एग्जाम में और कितना वेटेज रखता है आपका CFF एग्जाम में. राइट, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज 2010 CFFSC क्वेश्चन पेपर और इसमें आप देखेंगे पार्ट नंबर डी. इन दैट इट इज ऐसे टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल और आपसे पूछा गया है द डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट. सो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें इट इज नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन, डिस्प्लेसमेंट वाइल्ड लाइफ की भी होती है. राइट, जो एनिमल वहाँ पे फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं उनकी भी डिस्प्लेसमेंट होती है, उनमें भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन हमने देखी है. वाइल्ड लाइफ और जो हमारा वहाँ नेचुरल प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है उसको भी हैम्पर होता है. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को. राइट, इसके बाद मैं दिखाऊंगा डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट कितनी अभी आज के टाइम में दिस टॉपिक्स आर इन न्यूज़ नाउ, तो वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे. तो जल्दी से हम दूसरा टॉपिक देखते हैं. 2010 में दूसरा टॉपिक आया था डैमेज कोज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड्स. देखिए, एनवायरमेंट के अंदर आपके कोई इवेंट या फिर एक्सीडेंटल बेस भी टॉपिक आते हैं आपके रिपोर्ट राइटिंग में. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. 2010 में आपसे एक रिपोर्ट पूछी थी ऑन द लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटी. उसके बाद देखेंगे आप 2016 और 17 18 में भी आपसे पूछा गया है उत्तराखंड ग्लेशियर्स पे पूछा गया है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे पूछा है. राइट, तो ये इवेंट बेस्ड और इंसिडेंट बेस्ड आपसे रिपोर्ट पूछी जाती है ऑन द एनवायरमेंट टॉपिक. सो नेक्स्ट इज ये आया था आपका 2012 में और ये था रिपोर्ट राइटिंग पे. मेनली आपके रिपोर्ट राइटिंग पे पूछा जाता है एनवायरमेंट में. आपसे पूछा गया था ड्राफ्ट रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू एनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया. राइट, वाटर हार्वेस्टिंग तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है. एनवायरमेंट को किस तरह से वी आर अफेक्टिंग नाउ डेज ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर. तो वाटर हार्वेस्टिंग पे आपसे रिपोर्ट पूछी गई थी, मेजर्स टू एनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया. और 2020 या 21 में वाटर स्कार्सिटी पे क्वेश्चन आया था. तो वही जो टॉपिक है आपसे रीफ्रेज करके थोड़ा सा रीफ्रेज करके उन्हीं वर्ड्स को आपसे पूछ लिया गया इन द रिपोर्ट राइटिंग में ही पूछा डायरेक्ट. तो आप ये सब चीज़ें आप ये देख के ये मत सोचिए कि ये एनवायरनमेंट से है या नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है. अभी देखिए 2013 में ये जो टॉपिक है उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री, उत्तराखंड डिजास्टर्स पे दोबारा इंसिडेंट बेस्ड. तो एनवायरनमेंट से आपका इंसिडेंट बेस्ड आता है, उत्तराखंड डिजास्टर पे आया अभी मैंने बताया. उसके बाद इससे पहले ये आया था फ्लड पे आया इंसिडेंट बेस्ड, नेचुरल कैलेमिटी बेस्ड. राइट, तो ये आ गया. ये कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, इसके लिए हम जो लास्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे वो है वैल्यू एडिशन. कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं और कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल है और कुछ बेसिक जो आपको मटेरियल चाहिएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. तो ये आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया डिजास्टर मैनेजमेंट. बट आपके CFF एग्जाम में डिजास्टर मैनेजमेंट के काफ़ी टॉपिक पूछे गए हैं. तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसका वैल्यू एडिशन मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. 2014 में देखिए क्या क्वेश्चन था, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया. राइट, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर पे क्या पड़ेगा और क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. दो टॉपिक इसमें मर्ज कर दिए गए. एक तो आपका एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज किस पे मर्ज कर दिया गया, एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. सो द इम्पैक्ट ऑफ वन पर्टिकुलर टॉपिक ऑन द अनदर, ये आपसे पूछा गया है. तो नाउ 2013 के बाद से थोड़ा टॉपिक में थोड़ा उनके लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग में चेंज हुआ है.
और देखते हैं इसके बाद 2015 में पूछा था आपका डायरेक्टली डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, राइट। अभी इससे पहले क्या पूछा है आपसे, फ्लड, फ्लड से क्या क्या प्रॉब्लम आई, उसके बाद पूछा उत्तराखंड डिजास्टर क्या हुआ, राइट। अब डायरेक्टली आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया ये पूछ लिया, इस बार डायरेक्टली पूछ लिया, राइट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड एट द सेम टाइम ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंट के अंदर ही आता है, राइट। जब एनवायरनमेंट आप स्टडी करेंगे उसके अंदर एक सब ब्रांच होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट इज 2016 में पूछा इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए क्वेश्चन मार्क देखिए इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कभी भी आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिख जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका डिबेट टाइप का है। आपके इसमें स्टैंड नहीं लेना है इन द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में एकदम से स्टैंड मत लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बैलेंस बनाना है, लास्ट में कंक्लूजन में आप स्टैंड ले सकते हैं, राइट। तो इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट ये पूछा है, और ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, और इससे रिलेटेड इस वीडियो में ही मैं आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करूंगा कि इस टॉपिक को आप कैसे हैंडल कर सकते थे। नेक्स्ट इज 2015 में अगेन रिसीडिंग ग्लेशियर, एनवायरमेंट से रिलेटेड है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइट। 2015 में रिसीडिंग ग्लेशियर्स, उत्तराखंड आपने देखा होगा ग्लेशियर्स आउटबर्स्ट हुआ था अभी रिसेंटली, तो उससे पहले 2015 में भी ये प्रॉब्लम थी वहां पे रिसीडिंग ग्लेशियर्स की। ये भी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर है, यू हैव टू राइट द रिपोर्ट ऑन दिस रिसीडिंग ग्लेशियर इन 200 वर्ड्स। देखो रिपोर्ट कैसे लिखनी पड़ती है आपको, रिपोर्ट को लिखने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे कुछ इवेंट बेस्ड होते हैं, कुछ अचीवमेंट बेस्ड रिपोर्ट पूछी जाती है, कुछ इंसिडेंट, कुछ नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, कुछ फेमस चीज ऑर्गेनाइज कराई है, राइट। ये सभी चीजें लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ये अब सेपरेट वीडियो जब बनाएंगे रिपोर्ट में, ऑलरेडी एक दो रिपोर्ट हमने लिखी हुई है आपके लिए, मॉडल रिपोर्ट, वो आप देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज 2017, देखिए एक क्वेश्चन आया था क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया। ये जो टॉपिक है ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स एनवायरनमेंट पे किस तरह से फर्क डालता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि व्हाट विल बी अ इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेचर, किस तरह से इफेक्ट होगा इफ यू डू द रिवर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, बट इनडायरेक्टली पूछा गया आपसे क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया, तो ये भी एनवायरनमेंट का ही टॉपिक है। दूसरा आपका, इससे बहुत सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं, इससे एग्रीकल्चर कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कनेक्टिंग द रिवर विल इंश्योर द अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होगी। इसको आप इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं, कनेक्टिंग द रिवर्स आपका जो इनलैंड वाटरवेज हैं इससे काफ़ी बढ़ जाएंगे, आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर हो जाएगा, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट से तो मैंने बोला ही क्या इसके इफेक्ट होंगे कनेक्टिंग द रिवर्स, अगर आपकी रिवर्स साफ है, एक कीवर्ड क्या है आपका क्लीनिंग, द रिवर्स आर क्लीन, तो ह्यूमंस की हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जो अननेसेसरी जो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हम देख रहे हैं ड्यू टू हैवी मेटल्स प्रेजेंट इन द वाटर ऑफ द रिवर, वो आर्सेनिक और जो आपका हैवी मेटल होता है आर्सेनिक के अलावा जो, वो कैसे कैंसर लाइक सिचुएशन और कैसे कैंसर लाइक डिजीजेस पैदा कर रही हैं लोगों के बीच। सो द नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग, अगेन देखो रिपोर्ट में आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन 2017 में पूछा है। उसके बाद देखें 2019 में द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, अभी 2 दिन पहले ही इस पर वीडियो आई है कि किस तरह से लिख सकते थे आप, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, तो किसके लिए अर्थ, डायरेक्टली आपसे पूछा है, एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उस पर क्वेश्चन है ये, राइट। द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, इट इज ऑल्सो फॉर द फ्लोरा एंड फोना, और जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है उनके लिए भी अर्थ है। तो ह्यूमंस के कौन से एक्शन जो हैं, कौन से जो ऐसे एक्शंस हैं जो हमारी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फार्मिंग, देखिए अनसस्टेनेबल फार्मिंग रहेगी तो एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा, तो सस्टेनेबल फार्मिंग से क्वेश्चन आया था। अगेन दोबारा वही क्वेश्चन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर 2013 या 14 या 15 में पूछा था, वही रीफ्रेज करके आपसे यही पूछ लिया कि सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। अगर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर कहे या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग कहे, दोनों का मतलब सेम है, आप ये बात समझ ले। नेक्स्ट इज वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वाटर हार्वेस्टिंग, हाउ टू प्रमोट वाटर हार्वेस्टिंग मेथडोलॉजी।
लेकिन रिफ्रेज करके पूछ लिया, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, राइट, दोनों टॉपिक आपके सेम है। नेक्स्ट देखिए, अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये टॉपिक आपसे पूछा है। देखो अर्बनाइजेशन जब भी होती है तो वहाँ पे जो वहाँ की एनवायरनमेंट में चेंज आता है, राइट, एनवायरनमेंट में चेंज आता है, वहाँ की जो एयर में पोल्यूशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। ड्यू अर्बनाइजेशन होने से एनवायरमेंटल चेंज आता है एंड इट विल अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। तो ये आपका एनवायरनमेंट से भी इससे कनेक्ट कर सके थोड़ा सा, ठीक है। ये थे हमारी बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आपके वैल्यू एडिशन मटेरियल कौन सा है इनको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि देयर इज नो मटेरियल स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है। आप जो अगर CAPF पेपर 2 के लिए एनवायरनमेंट मेनली एनवायरनमेंट टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है तो देयर इज नो स्पेसिफिक मटेरियल, बट हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी है और कोशिश करी है कि मैं आपको क्वालिटी टॉपिक दे सकूं इसमें, राइट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज अमेजन फायर एन अलार्म दैट लैक्स प्रपोर्शन। ये टॉपिक जो है आपका अमेजन फायर का, ये अमेजन फायर का टॉपिक आपका 2018 या 19 में बहुत इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक इशू न्यूज़ में था आपका, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई हमारे एनवायरनमेंट में भी। एंड अमेजन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। उस टाइम पे बहुत सारी, आपने देखा होगा इतने सारे सबके आर्टिकल्स आए थे, सभी जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने बहुत आर्टिकल लिखे थे इस न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो दिस अमेजन फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट, और इसी से मुझे लगता है एक टॉपिक, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पूछा था, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। यही मेरी गट फीलिंग यही बता रही कि ये जो इंसिडेंट हुआ था अमेजन फॉरेस्ट फायर का, उसके बाद ही आप देख लेंगे 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा था द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। तो कोई भी जो मेजर इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, उसी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आपकी। उसके बाद देखिए हाईवे वर्सेस फॉरेस्ट, एक टॉपिक पूछा है आपसे, इज डेवलपमेंट एज द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। ये देखिए, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, 2016 में पूछा है, डिबेट टाइप। सो हाईवे वर्सेस फॉरेस्ट, इस तरह की न्यूज़ को आपको ट्रैक करना है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है ये, ठीक है। कौन सा हाईवे है इसमें? हाईवे है आपका केरला कर्नाटका हाईवे, एक हाईवे है दैट कट्स थ्रू टाइगर रिजर्व, राइट, टाइगर रिजर्व से। तो इसमें टाइगर्स के कौन कौन से राइट्स है, या फिर वाइल्ड एनिमल के कौन कौन से राइट्स हैं जो उनको फ्री पैसेज दिया जाता है या फिर एनिमल कॉरिडोर दिया जाता है, उसी से अगर आप कोई हाईवे निकाल देंगे तो कितने एक्सीडेंट वहां पे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज चार धाम रोड डिबेट, ये तो अभी रिसेंट डिबेट है आपकी। तो चार धाम रोड डिबेट, इस सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आमने सामने थी इस पर्टिकुलर इशू को लेके, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी नीड टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस, जिससे हमारी सिक्योरिटी जो नीड है वो भी फुलफिल हो सके, और जो एनवायरनमेंट है वहाँ का वो भी इससे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो पाए, तो ज़्यादा फ्रेजाइल कंडीशन वहाँ पे पैदल ना हो, राइट। तो चार धाम रोड डिबेट, इसमें बेसिकली क्या था आपका, रोड को वाइडर करने की बात हो रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही थी कि रोड शुड बी मोर वाइडर फॉर द एफिशिएंट, अगर हम एफिशिएंट तरीके से और फास्ट तरीके से हम अपनी मोबिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का टू द बॉर्डर। अब देखिए हैजार्डस आइडियाज फॉर द हिमालयस, आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 बार, रिसीडिंग ग्लेशियर, फ्लड वाला क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद उत्तराखंड डिजास्टर वाला। देखिए उत्तराखंड दिस उत्तराखंड डिजास्टर एंड रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री, उत्तराखंड डिजास्टर पे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें हजार्डस आइडियाज फॉर द हिमालयस, अगर यहाँ पे इफ यू आर ट्राइंग टू प्लानिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और ये सब, तो व्हाट विल बी अ रिस्क, क्या रिस्क होगा अगर वहाँ पे आप कंक्रीट जो रोड्स है उनकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर देंगे, अगर वहाँ पे आप हिमालयाज में ज़्यादा एल्टीट्यूड पे, अगर वहाँ पे जब ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे आप मेटेलिक रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा एक माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है। माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज मतलब कुछ डिग्रीज में आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जिससे स्लोप फेलियर के चांसेस होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज 7 किल्ड आफ्टर ग्लेशियर बर्स्ट इन उत्तराखंड, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक आपसे पूछा है। और देखिए
उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री, यहाँ पे भी आईटीबीपी का क्या रोल रहा था, वर्कर स्टक्स इन द टनल में, और उसके बाद आईटीबीपी ने कितना अच्छा काम उनका किया। तो नेक्स्ट इज हाउ फ्लैश फ्लड हैज चेंज अलकनंदा कलर, राइट, ये भी आप इसमें बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थिनिंग ग्लेशियर शुड कॉज कंसर्न, देखिए रिसीडिंग ग्लेशियर्स पे आपको क्वेश्चन पूछा था, यही इंपॉर्टेंट न्यूज हमने आपको प्रोवाइड किया, थिनिंग ग्लेशियर शुड कॉज कंसर्न। देखिए मैं डिस्कस भी कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद पढ़ेंगे और मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज लेसन्स फ्रॉम मेल्टिंग आर्टिक ग्लेशियर से क्वेश्चन है, आर्टिक ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो कैसे क्या इफेक्ट होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइस बॉक्स ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिका, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑन ब्लैक कार्बन ज़्यादा एमिट होने से हमने देखा है कि जो बर्फ़ है हमारी वो भी काली पड़ जाती है ब्लैक कार्बन से। हमने देखा है ये प्रॉपर्टी होती है, आपकी साइंस में आपने पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा आपकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो अगर हिमालयाज में अगर जो स्नो का कलर है वो वाइट ना होकर ब्लैक हो जाएगा तो वो ज़्यादा रे एब्जॉर्ब करेंगे और टेम्परेचर वहाँ का बढ़ जाएगा, और जो उत्तराखंड जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट जैसी सिचुएशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट कटिंग है, मैंने आपको ऑलरेडी दी है। इज ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर एज रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बहुत अच्छा ही उन्होंने लिखा, आप ये पढ़िएगा। नेक्स्ट इज यूरेनियम माइनिंग इन नल्ला फॉरेस्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा है इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तो यूरेनियम की माइनिंग हो रही है जहाँ पे, नॉट और इन यूरेनियम, दूसरी चीज़ें भी सोचे आप, जहाँ पे कोल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जहाँ पे रिवर कनेक्टिंग ऑफ रिवर, जो आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट हो गया, राइट, तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है। पीएम्स क्लाइमेट प्रोमिसेस दे COP26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की क्या क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2030 तक वी विल बी अचीविंग 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 2070 तक हम क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी हम और नेट जीरो अचीव कर लेंगे 2070 तक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डिक्लेरेशन की है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखिए लैंड यूज चेंज डिसरप्टेड किन्नौर इकोलॉजी, ये जो आपकी उत्तराखंड में ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था उसका रीजन इसमें दिया गया है, क्यों हुआ था वो, ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज। तो उसने किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट आपकी उत्तराखंड में, वहीं पे ये इंसिडेंट हुआ था, द यूज ऑफ डायनामाइट फॉर ब्लास्टिंग, ये सब चीज़ें आप इसमें पता होनी चाहिए। तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, तो कोई भी इवेंट जो होता है उसके पीछे की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब देखिए श्रीलंका टू सू सिंगापुर वेसल ओनर ओवर पोल्यूशन, तो मरीन पोल्यूशन का ये एक एग्जांपल है जिसमें एक वेसल है वो डूब गई थी और जो ऑयल था वहाँ पे वो लीक हो गया था। नेक्स्ट इज लिसन टू नेचर नीड टू प्रोटेक्ट वेस्टर्न घाट्स पे क्वेश्चन है, ये आपको करना है वेस्टर्न घाट्स पे, ये उसी से कनेक्ट कर सकते हैं आप। इस डेवलपमेंट इज पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इनोवेशन फॉर क्लीनर एयर, राइट, क्वेश्चन पूछा था ना पे आपसे, अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, तो ह्यूमन हेल्थ के हैजार्डस है तो आपके पास क्या तरीके होंगे जिससे आप ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट ना कर पाए और अर्बनाइजेशन भी ठीक ठाक चलती रहे। तो इनोवेशन चाहिए आपको उसमें, तो इनोवेशन फॉर क्लीनर एयर, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स है, जैसे ग्रेडेड एक्शन प्लान है दिल्ली में, GRAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। उसके बाद देखें तो ग्रीनलैंड सीज मैसिव मेल्टिंग इवेंट्स, ये भी आपको करना होगा। रिवर ऑफ लाइफ, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो ये रिवर्स ऑफ लाइफ उसी पे क्वेश्चन है। तो वी हैव टू रिस्टोर द गंगाज प्योरिटी, उसमें जो जो इम्प्योरिटीज है उसको कैसे रिस्टोर कर सकेंगे, वही गैंगेटिक डॉल्फिन, जैसे ये देखिए गैंगेटिक डॉल्फिन इज अ टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट, क्योंकि गैंगेटिक डॉल्फिन आपकी फ्रेश वाटर में मिलती है, अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा गंगा में तो गैंगेटिक डॉल्फिन वहाँ पे नहीं मिलेगी। वी नीड टू रिस्टोर द प्रेस्टीन, जो उनका गंगा में जो प्रेस्टीन वाटर था और प्रेस्टीन इकोलॉजी थी वहाँ पे, वो रिस्टोर करने की जरूरत है। अगेन सी लेवल राइज इज सर्टेन, एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं आपसे सी लेवल राइज से क्या क्या थ्रेट भी हो सकते हैं हमारे इसमें, कोस्टल जो स्टेट्स है हमारी, गोवा लगा लीजिए, मुंबई लगा लीजिए, कोस्टल स्टेट्स पे क्या थ्रेट हो सकते हैं सी लेवल राइज से। उसके बाद हम देखें तो क्लाइमेट टारगेट सेट एंड मिस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। COP26 में क्या क्या क्लाइमेट टारगेट्स हमने बोले हैं और क्या क्या अचीव कर रहे हैं और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पेरिस एग्रीमेंट इज नो पेनेशिया, हमें और कहीं भी काम करना पड़ेगा, जस्ट नॉट ओनली वी नीड टू मेक रेटोरिकल प्रोमिसेस, हमें ग्राउंड लेवल पे काम करने पड़ेंगे, तो ये इस आर्टिकल में लिखा गया है। नेक्स्ट इज
कार्बन मार्केट कोनेंड्रम एट 26। देखिए एनर्जी पे को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनर्जी पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे, और वाई वर्ल्ड इज मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लीन रिन्यूएबल एनर्जीज। नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी कमीशन बिल फॉर नेशनल कैपिटल रीजन, अर्बनाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट, जैसे क्लाइमेट रिपोर्ट है आपकी आईपीसीसी की रिपोर्ट है, और ठीक है तो ये आपको पढ़नी है आईपीसीसी रिपोर्ट, क्या मेजर फाइंडिंग्स है आईपीसीसी रिपोर्ट का, और प्रीवियस असेसमेंट क्या है, फर्स्ट रिपोर्ट में क्या था, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़िएगा जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की। और COP 26 में जो ग्लासगो में हुई थी, वहाँ मेजर आउटकम क्या थे और क्या चीज़ें वहाँ पे रह गई अधूरी जो हमें इन द फ्यूचर हमें वो इंक्लूड करनी चाहिए नेक्स्ट COP समिट जो होगी। उसका क्या क्लाइमेटिक सॉल्यूशन होने चाहिए। देखिए क्लाइमेटिक सॉल्यूशन करने के लिए आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज होंगी जहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी हुई, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उस कंट्री से हम वो इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जो एडवांस इकोनॉमीज है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके पास काफ़ी ना क्लाइमेट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज है, और अगर वो टेक्नोलॉजी भी सिर्फ हमें मिल जाए थ्रू द अडेप्टेशन फंड, क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड इंडिया को मिल जाए तो बहुत सारा चेंजेस हम देख सकते हैं। सो इट विल बी अ गेम चेंजर। नेक्स्ट इज सेंटर स्टेट आउटलाइन प्लान्स टू स्टेम दिस पॉल्यूशन प्रॉब्लम। इंडिया में स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो आपको पता होना चाहिए, उस पर शायद रिपोर्ट पूछी जा सकती है आपसे। अभी स्टबल बर्निंग होनी शुरू हो गई है, राइट? तो यू कैन एक्सपेक्ट अ टॉपिक इन द कमिंग CAPF एग्जाम। उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस, टीच ट्रांसफर नॉर्म्स नॉट डिफाइन। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट डिक्लेरेशन इंडिया रीड फाइन प्रिंट्स। नेक्स्ट इज हाईवे इन द हिल्स। देखिए इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, वही न्यूज़ आपसे पूछी जा रही है, चार धाम यात्रा पे और ये सब। नेक्स्ट इज चाइना वॉज टू गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2060 इन ग्लासगो, ऑल आइज ऑन 2030। 2030 में क्या क्या जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या क्या इसमें अपनी डिक्लेरेशन की है। 2030 के क्रिटिकल टारगेट्स आपको देखने होंगे इसमें। नेट जीरो मिराज, उसके बाद देखेंगे आप जैसे लीज डेवलपमेंट कंट्रीज के सामने क्या चैलेंजेस है, इंडिया जैसी कंट्रीज के सामने क्या चैलेंजेस है, क्योंकि हम चाह के भी हमारी कार्बन एमिशन को कम नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर अ कंट्री टू ग्रो बेटर उसको कार्बन एमिशन अपना बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट? इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, कोल चाहिए। स्टील इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कोल चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, कोल चाहिए इंडिया में, क्योंकि 60 to 70% ऑफ द एनर्जी नीड्स इज डायरेक्टली फुलफिल्ड बाय द कोल इन इंडिया। तो हम बात कर रहे हैं कि वी कैन नॉट कम्प्लीटली फेज्ड आउट द कोल ऑफ यूज, बट वी कैन फेज डाउन। तो COP 26 में आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना ने फेज आउट ऑफ कोल को बदल के एक टर्म है जिसमें हमने लिखा है कि नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द फेज डाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो आपका न्यू दिल्ली में चलता है। तो प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेचुरल लेबोरेटरीज, what is the extent of India's coal crisis, you can expect this report on this particular topic। coal crisis पे 2022 में टॉपिक आ सकता है आपका। न्यूक्लियर पावर शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। सो क्लीन एनर्जी पे ये एक पैराडाइम है क्लीन एनर्जी का, तो न्यूक्लियर पावर किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इस पैराडाइम में टू अचीव द क्लीनर एनर्जी। नेक्स्ट इज वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन मीथेन एमिशन। दिस एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एमिटर ऑफ methane in India, time for gross ecosystem product, placing biodiversity at the center of economic decision making, right? उसके बाद देखें तो फॉरेस्ट रिपोर्ट की क्या टेक अवेज थी, कौन कौन से ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर स्टेट्स है जिसमें हमने देखा है कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है, कौन सी ऐसे स्टेट्स है जिसमें घटा है, और घटा है तो क्यों घटा है, उसके क्या रीजंस हैं। उसके बाद क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्लीज़ कुछ ना पढ़े ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अशोक गुलाटी, प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने लिखा है ये। तो क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द बेटर सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट इज मेकिंग ग्रीन H2 मोर कॉम्पिटिटिव। आपको देखिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये पैराडाइम है आपका क्लीन एनर्जी का पैराडाइम है, इसमें बार बार गवर्नमेंट इसी पे फोकस कर रही है कि क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोजन मिशन भी इंडिया में चलाया गया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ टॉपिक ऑन क्लीन एनर्जी, राइट? तो हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो चलाया है उस पर एक टॉपिक आ सकता है आपका। नेक्स्ट इज रीबैलेंसिंग इकोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। लिव एंड लेट लिव एक टॉपिक है, जैसे वाइल्ड लाइफ जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है।
नेक्स्ट इज इंफ्रा एंड सोलर अलायंस, इंडियाज क्लाइमेट विजन। उसके बाद देखेंगे आप सेंटर शुड डायरेक्ट स्टेट टू यूज बायो डिकम्पोजर्स, दोबारा से पैडी जो आपकी स्टबल बर्निंग है उस पर टॉपिक है। बैटिंग बिग ऑन मेथेनॉल वे टू वो, ये देखिए एनडीसी, ये इंडिया का ये टारगेट है, राइट, नेशनल दिस डिक्लेयर कंट्रीब्यूशन, राइट। तो ये एनडीसी गोल्स हैं इंडिया के। तो मैं ये सब कहूँगा कि आपको ये टॉपिक एटलीस्ट पढ़ने चाहिए आपके सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको एनवायरनमेंट टॉपिक, एनवायरनमेंट थीम आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो, राइट। तो ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उसके आपको मॉडल आंसर मिल जाएंगे जल्दी ही, और कुछ मॉडल आंसर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं और आने वाले टाइम में थोड़े मॉडल आंसर और मिल जाएंगे। सो थैंक यू।